वाह, यह जियांगचिंग शहर बहुत भव्य है। हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। जियांगतियन, तुम कर सकते हो। इस बार शहर में काम करने आया हूँ। मुझे जरूर कुछ बड़ा करना है। दादा, लगता है लू लग गई है। तुम गांव से नए आए हो ना, गांव वाले कुछ जानते नहीं हैं। यह दूसरों के मामले में दखल देना है। ऐसे ऐंठने का मौका मिल जाता है। हम गांव वाले भले ही कुछ न जानते हों, लेकिन बचपन से ही दूसरों की मदद करना सीखा है। गंवार, सलाह नहीं मानोगे तो जाओ। चलो। जियांगचिंग, दादा अब ठीक लग रहे हो ना? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांगतियन है। क्या तुम्हारा कोई है? मेरा पोता भी अविवाहित है। मैं उससे बात करता हूँ, तुम दोनों को मिलवाता हूँ। अरे, देखो बॉस शेन आ रहे हैं। अरे बॉस शेन आ रहे हैं। बॉस शेन आ रहे हैं। समूह के अध्यक्ष बॉस शेन, क्या आप पहले ही बता सकते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी? बॉस शेन कुछ कहिए ना। दादा। हाँ बेटा, मुसीबत हो गई है, जल्दी आकर मुझे बचाओ। दादा यहाँ बैठिए। अरे अरे भाई, तियान, तुम भी बैठो। तियान, मेरा वो पोता इस साल 28 का हो गया है। वो शांत स्वभाव का है, लेकिन उसका चरित्र और उसकी शिक्षा बिल्कुल सही है। तुमने दादा को बचाया। दादा तुम्हें बुरा बेटा नहीं दिलाएंगे। दादा, अरे, ये मेरा बेटा शेन जिनशी है। तुम लोग जल्दी से शादी का प्रमाण पत्र ले लो। दादा, आप मजाक न करें। फोन पर कहा कि कुछ हुआ है। क्या हुआ? अरे, मुझे लू लग गई थी। तियान ने मुझे बचाया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। मैं ठीक हो गया हूँ। विषय बदलो मत। कहते हैं जान बचाने का एहसान शादी से चुकाया जाता है। तियान ने मुझे बचाया। तुम तियान से शादी करो। ये मेरे लिए एहसान चुकाना होगा। अगर एहसान चुकाना है तो आप खुद क्यों नहीं शादी करते? अरे बच्चे, अरे दादा, मैंने आपकी मदद की बदले में कुछ नहीं चाहता, और मैं अभी गांव से शहर में काम करने आया हूँ। अभी शादी नहीं करना चाहता। देखो, वह ऐसा कह रही है। तियान, तुम नहीं चाहती। क्या तुम्हें डर है शादी के बाद ठीक नहीं रहोगी? अरे चिंता मत करो, बस तुम चाहो, दहेज जो चाहो ले लो। हेलो मम्मी, मैं जियांगचिंग पहुंच गया हूँ। इतनी अच्छी लड़की, इसे नहीं छोड़ सकते। मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस डर है कि यह औरत हमें ब्लैकमेल करेगी। सच में, पापा के लिए अस्पताल मिल गया है। आप चिंता न करें। 2,80,000 का ऑपरेशन खर्च, मैं इसका इंतजाम करूंगा। दादा, हाँ, टीएन, सोच लिया क्या? दादा की उम्र हो गई है, मजाक करना पसंद करते हैं। चूंकि तुम शादी नहीं करना चाहते तो छोड़ो। मैं शादी करने को तैयार हूँ, क्या? लेकिन मुझे 2,80,000 दहेज चाहिए। दादा, देखो मैंने कहा था ना, यह शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चुप रहो। 2,80,000 है ना, कोई समस्या नहीं है। हाँ, दादा आप बहुत अच्छे हैं। मैं विरोध करता हूँ। विरोध खारिज। इतनी अच्छी लड़की से शादी करना हमारे शेन परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। क्या बात है? शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कहना। चलो। दादा, अरे दादा।
सच में नहीं सोचा था। मैं अभी शहर आया हूँ और आधे घंटे में जाने वाले अजनबी आदमी से शादी कर ली। दादा आपका सामान घर ले आए हैं। घर की चाबी। समय हो गया है। मेरा पहला दिन है, देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? गाड़ी में बैठो। यह आपकी कार है। ओहो। इस कार को कम से कम 1000 या 300 1200 चाहिए। मुझे नहीं लगा कि आप शहर में अच्छा कर रहे हैं। और ड्राइवर, मुझे खजाना मिला। 2000 से अधिक इस छोटे छोटे लोग खरीद नहीं सकते। विवाह रजिस्ट्री। विवाह रजिस्ट्री। यह यहाँ है। धन्यवाद। प्रतीक्षा करें। आप जेन के समूह में काम करते हैं। ओहो, मैं एक क्लीनर की तरह हूँ। चिंता मत करो। 280,000। मैं पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी हो सके आपको वापस। वह व्यक्ति नहीं है जो लोग एहसान मांगते हैं। जियांगटियन, बहुत दिलचस्प। बॉस शेन हमारी कंपनी में काम करती है, इसे ध्यान रखना चाहिए। जरूरत नहीं। हम देखते हैं यह हमेशा निजी और सार्वजनिक रहा है। उल्लेख नहीं करना। देखो कैसा दिखता है। होना चाहिए। किसी की मदद की जरूरत नहीं। हेलो, मैं सोनजिनजिंग आंतरिक सलाह हूँ। साक्षात्कार सफलतापूर्वक पारित किया। आज नई भर्ती क्लीनर जिंगटियन। सुना है मैंने। ग्रामीण इलाकों से ग्रामीण लोगों, निश्चित रूप से समय का कोई विचार नहीं है। खेत में क्या हुआ? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बहादुर था। देरी। हम देखते हैं समूह, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। यहाँ स्टाफ सबकी न्यूनतम शिक्षा स्नातक है। कौन तुमसे कम है? गांव वाले इतने महान हैं क्या? तुम्हें सफाई कर्मी बनाने के लिए तुम्हारा सम्मान किया गया है। देर से आकर बहाने बना रहे हो। अगर कंपनी में सब तुम्हारे जैसे होंगे, लोगों को ऊंच नीच में बांटने वाले कर्मचारी, तो कंपनी बंद होने में देर नहीं लगेगी। अरे क्या झगड़ा हो रहा है? मैनेजर है। जिनशी जल्द ही कंपनी आने वाले हैं। अप्रासंगिक लोग जल्दी से हट जाओ। जिनशी। हमारी कंपनी के सीईओ का नाम शेन जिनशी है। क्या तुम्हें हमारे सीईओ का नाम भी नहीं पता? शेन जिनशी। क्या संयोग है? कंपनी के सीईओ का नाम मेरे नए पति के नाम से मेल खाता है। बड़ी बात कर रही हो। क्या तुम यह कह रही हो कि बॉस शेन तुम्हारे पति हैं? मैं। तुम मार क्यों रहे हो? एक गांव से आई सफाई कर्मी हमारे बारे में सोचने की हिम्मत कर रही है। शेन ग्रुप के सीईओ की। मैंने नहीं किया। मैनेजर है। उसके नौकरी के दस्तावेज में लिखा है कि वह अविवाहित है। मुझे लगता है वह कंपनी में सफाई कर्मी बनकर शायद बॉस शेन के लिए आई है। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, अपनी हैसियत नहीं समझती। हाँ, सही कहा। किसे नहीं पता कि मैनेजर है। आप और बॉस शेन बचपन के दोस्त हैं। आपका रिश्ता सोने जैसा मजबूत है। इस नीच व्यक्ति की तरह नहीं जो सपने में भी सोच नहीं सकती। अरे, मुझे लगता है यह जगह थोड़ी गंदी है। क्या देख रही हो? जल्दी करो, अपना काम ठीक से करो। जमीन साफ करो। अरे, मेरे जूते। क्या तुम अंधे हो? हे मैनेजर की ब्रांडेड जूते। क्या तुम गांव वाले इसे चुका सकते हो? कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साफ कर दो बस। हे मैनेजर, तुम बहुत अच्छे हो। क्या देख रहे हो? जल्दी से हे मैनेजर के जूते साफ करो। और 28 लाख चुकाने हैं। यह नौकरी अच्छी है। एक पल के गुस्से में नहीं। साफ नहीं कर सकते तो घुटने टेक कर साफ करो। ज्यादा मत करो। घुटने मत टेको। घुटने टेक कर साफ करो। छोड़ दो। बॉस शेन आ गए हैं। घुटने टेको। छोड़ दो। जिनशे। बॉस शेन नमस्ते। क्या तुम शेन ग्रुप के सीईओ हो? बॉस शेन, यह गांव से आई सफाई वाली, निम्न स्तर की, बहुत हिम्मत वाली। मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। रुको। हमारी कंपनी के कर्मचारी कौशल और अनुभव के अलावा चरित्र भी महत्वपूर्ण है। कब से लोगों को भर्ती करते समय स्तरों में बांटने लगे।
मानव संसाधन विभाग जाओ, अपनी छुट्टी की प्रक्रिया खुद करो। हमारी कंपनी तुम जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है। शेन, हे मैनेजर, मेरे लिए बोलो। मैं ले जाओ। बॉस शेन, मैंने गलती की। बॉस शेन, मैं वाकई नहीं करूंगा। बॉस शेन, मैंने गलती की। बॉस शेन, मुझे माफ कर दो। बॉस शेन, बॉस शेन। जिनशे, मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। शेन ग्रुप। थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आना। ठीक है। बस हो गया। यह सफाई कर्मचारी निश्चित रूप से बॉस शेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से निकाल दिया जाएगा। शेर मिला उसे। वह बॉस शेन के बारे में क्यों सोच रही थी? क्या मेरा फ्लैश मैरिज वाला पति सच में अरबती सीईओ है? बॉस शेन, क्यों चुप हो? क्या तुम सच में शेन ग्रुप के सीईओ हो? बिल्कुल असली। तो तुमने अभी ऐसा क्यों किया जैसे मुझे जानते ही नहीं? अभी उस स्थिति में मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन आखिर क्या चल रहा है, इसलिए मैंने बाहर घोषणा नहीं की हमारे बीच के रिश्ते की। लेकिन यह नहीं है कि मैं हमारे बीच पति पत्नी होने की बात को छिपाना चाहता हूँ। मुझे पता है, छिपी हुई शादी अच्छी है। छिपी हुई शादी। मैं नहीं चाहती कि तुमसे शादी करने से मेरा काम प्रभावित हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भी हमारे रिश्ते की वजह से किसी तरह की रियायत नहीं लूंगी। लगता है मैंने पहले उसके बारे में गलतफहमी पाल ली थी। वह मैं पहले काम पर जाना चाहता हूँ। उससे शादी करना असल में काफी अच्छा लग रहा है। वाह, मैं छूना चाहती हूँ। हा हा हा। ओह, यह सफाई कर्मचारी अभी तक निकाला नहीं गया है। हाँ, वह अकेली है जो बॉस शेन पर बुरी नजर रखती है और अभी तक निकाली नहीं गई है। लगता है उसके पास कुछ खास है। ग्रुप में सूचना दो। 5 मिनट में मीटिंग रूम में मिलते हैं। ठीक है। जिनशे, तुम्हारा हार थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, ऐसी बातें भविष्य में मैं खुद कर लूंगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे वो, क्या तुम्हें पता है बॉस शेन और हे मैनेजर का क्या रिश्ता है? तुम्हें यह भी नहीं पता? हे मैनेजर और बॉस शेन बचपन के दोस्त हैं। हालांकि शेन और हे परिवार में मतभेद हैं और वे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हे मैनेजर बॉस शेन से बहुत प्यार करती हैं। वह खासकर बॉस शेन के लिए शेन कंपनी में आई है। और बॉस शेन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके पास 3 साल का प्रेमी है। उनके पास प्रेमी है? क्या वह हेचू यू है? हे मैनेजर के अलावा और कौन हो सकता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, हे मैनेजर, जो बॉस शेन को पसंद करते हैं उन पर बिल्कुल नरम नहीं है, इसलिए भविष्य में बॉस शेन को पसंद न करो। ठीक है, मैं फाइल देने जा रहा हूँ। शेन जिनशी के पास प्रेमी है, फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्या यह इसलिए है क्योंकि वे दोनों शादी नहीं कर सकते और दादाजी के दबाव से बच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली? बदमाश। बॉस शेन, आप और आपकी पत्नी की क्या हमें ये घोषित करना चाहिए? नहीं, हम गुप्त विवाहित हैं। हमें यह करना ही होगा। गोपनीयता का ध्यान रखें। आप चिंता न करें, मैं गारंटी देता हूँ कंपनी में किसी को भी नहीं बताऊंगा आपके विवाह के बारे में। आप लोग अभी किसके विवाह की बात कर रहे थे? बॉस शेन, ये मेरा मामला नहीं है। तुमने शादी कर ली? हाँ। तुमने किससे शादी की? वह औरत कौन है? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए ही कंपनी में आया था। मैंने तुमसे कई बार कहा है, मैं तुम्हें केवल एक बहन के रूप में देखता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। हेचू यू, अगर तुम अभी भी शेन कंपनी में काम करना चाहते हो तो ऐसी बातें भविष्य में मत कहना।
हेलो गॉड मदर, क्या आप कंपनी आ रही हैं? मैं आपको लेने आऊंगा। जरूरत नहीं है। आपके दादा ने कहा कि आपने शादी कर ली है। आपकी पत्नी आपकी कंपनी में काम करती है। मैं अभी जियांगजेंग आ रहा हूँ। आप अपने काम में व्यस्त रहें। कंपनी में मिलते हैं। मैडम, मैं अपनी गॉडडॉटर से मिलने जा रहा हूँ। आपने इतने लोगों को क्यों व्यवस्थित किया है? मैडम आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मैंने आज जानबूझकर ऐसा पहनावा पहना है ताकि मैं सामान्य लगूं। मुझे डर है कि मेरी गॉडडॉटर डर जाएगी। मैं खुद चला जाऊंगा। आप बाद में शेन कंपनी में मुझे लेने आ जाना। ठीक है मैडम। मैडम को विदाई। मैनेजर है, किसने आपको नाराज किया है? आप मुझे बताएं। यहाँ सब क्या कर रहे हैं? अभी अभी सूचना मिली है, बॉस शेन की दत्तक मां नानचेंग की महिला कंपनी में आने वाली है। सब उनका स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर मैं उनकी नजर में आ सकूं, नानचेंग की महिला की नजर में, वह जरूर मेरे और जिनशी को जोड़ने में मदद करेंगी। यह जिनशी की क्षमता बहुत अधिक है। इतनी बड़ी कंपनी बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही है। वाह, बहुत अच्छा है। माफ करना लड़की, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? बदबूदार बूढ़ी औरत, तू कौन है? तुझे किसने अंदर आने दिया? मैं वह हूँ। ऐसे ही दिखती है, गांव से आई हुई माँ। यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय समूह शेन चलाता है। ऐसी जगह तेरे जैसी आने की जगह नहीं है। जल्दी से जा यहाँ से। तुम सब क्या कर रहे हो? चियांग ट्यान, यह बदबूदार बूढ़ी औरत कहीं तेरी गांव से आई हुई रिश्तेदार तो नहीं? चियांग ट्यान, यह तो मेरी दत्तक पत्नी का नाम है। आपको कुछ नहीं हुआ ना आंटी? चलिए वहां बैठकर आराम करते हैं। ठीक हो गई है? हाँ ठीक हूँ। बहुत अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा बच्चा है। चियांग ट्यान, तुम गांव के लोग हर बात में इतने ज्यादा दखल दे रहे हो। ये माँ यहाँ रुकी हुई है, अभी इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये आंटी गिर गई हैं, उन्हें थोड़ा आराम दो। हमारी कंपनी में तो हर कोई है, व्यापारिक अभिजात वर्ग के लोग। थोड़ी देर में शहर की महिला आने वाली है। एक बदबूदार नीच जाति का इंसान बैठा हुआ है। कंपनी की इमेज पर असर पड़ेगा। क्या तुम सब जिम्मेदारी ले पाओगे? आंटी यहाँ बैठी है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम लोग खुद को उच्च वर्ग का कहते हो, लेकिन एक बुजुर्ग के प्रति पूर्वाग्रह रखते हो। यह हास्यास्पद नहीं लगता? और बहस करने की हिम्मत करते हो। कंपनी के नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है, मैं अब तुम्हें सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम शेन समूह हमेशा अच्छे लोगों की भावना का प्रचार करता है। कब नियम बदल गए? कंपनी के कर्मचारी बुजुर्ग की मदद करते हैं और गलती पर निकाल दिया जाता है। बूढ़े, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी चले जाओ। सच में नहीं सोचा था शेन समूह का तरीका इतना खराब होगा। एक छोटा सा मैनेजर कर्मचारी को आसानी से निकाल देता है। आज मैं यहाँ हूँ। जियांग टियान को नहीं निकाला जाएगा, बल्कि तुम लोगों को निकाला जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे निकालो। हमारे मैनेजर है, परिवार की बेटी हैं और बॉस शेन के साथ बचपन के दोस्त। उनका रिश्ता मजबूत है। तुम कौन हो? यहाँ पागलपन करने की हिम्मत करते हो? बस करो। नानचेंग की पत्नी का स्थान ऊंचा है, वह जल्द ही कंपनी आ रही है। इस बूढ़ी औरत को और इस सफाई कर्मी को शहर की पत्नी की नजरों से दूर रखो। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर फेंक दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर आओ। छोड़ दो। बच्चे, डरो मत। मैं देखूंगा आज कौन मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। कौन मुझ पर हाथ उठाएगा? मैं शेनचिन को देखूंगा। वह बदमाश लड़का हाथ उठाने वाले का क्या करेंगे? धृष्टता, बूढ़ी औरत, तुमने हमारे बॉस शेन का अपमान करने की हिम्मत मरना चाहते हो? तुम क्या हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? बूढ़े, लगता है तुम जीने के लायक नहीं हो। आज अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम इसे अपना घर समझ रहे हो। उन दोनों को पकड़ लो। ही जीवे, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? हम बॉस शेन से बात कर सकते हैं। तुम एक गांव से आई सफाई वाली हो, मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो, शिकायत करना चाहती हो। तुम योग्य नहीं हो। बार बार मेरे खिलाफ हो रही हो, समझाने पर नहीं मानती हो। आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा। अरे बॉस शेन आ गए। जिनशी, छोड़ दो। माँ, आप ठीक हैं ना? माँ, आप शहर की मालकिन हैं। हाँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ कीजिए, मैं आपका आभार नहीं ले सकता। इस लड़की से माफी मांगो। माफ कीजिए। माफ कीजिए। क्या
इतनी अनिच्छा है क्या तुम जैसे जो केवल कपड़ों का सम्मान करते हैं? इतना ही स्तर है। माँ, यह मामला मैं आपको जवाब दूंगा। आज जियांग टियान की वजह से, लेकिन इतने अच्छे इंसान को जल्द ही निकाल दिया जाएगा। यह बात आपको उसके लिए न्याय करना होगा। जियांग टियान को निकाल दो। जिनशी, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं कैसा इंसान हूँ आप सबसे बेहतर जानते हैं। अगर जियांग टियान नहीं बार बार मेरे खिलाफ खड़ी होती, मैं उसे निकालने की नहीं सोचता। क्या ऐसा है? वे लगातार गांव वालों को तुच्छ समझते हैं। ऐसी बातें जिसमें थोड़ी भी इंसानियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी शहर की मालकिन आई थी, थोड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन आपने अधिकारी का विरोध किया, यह सच है। विरोध? आप लोगों को 3 छहनों में बांटते हैं। लगभग मुझे बाहर फेंक दिया होता। आज की बात वास्तव में मेरी गलती है। मैं भी जियांग टियान से गुस्से में था। मैंने बिना सोचे बोल दिया। शेन समूह। जिनशी, चाहे कुछ भी हो, जियांग टियान ने अधिकारी का विरोध किया, यह सच है। वह मेरा भी विरोध कर सकती है। आगे क्या होगा? बस करो। जरूरी है। आज सभी मौजूद हैं। मैं सभी को सूचित करता हूँ। जियांग टियान को भविष्य में चाहे कुछ भी गलती हो, कंपनी में कोई भी उसे मनमाने ढंग से नहीं निकाल सकता। वह सिर्फ एक गांव से आई सफाई कर्मी है। आप उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह मेरी है। बॉस शेन, मेरे नेतृत्व का खंडन करना गलत है। मैं नहीं बनना चाहता अरंडी महिला की मदद। इस सम्मान को बाद में मैंने कुछ गलत किया, जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। कितना अच्छा लड़का। आप और जिन बचपन के प्रेमियों के लिए मैं आपसे विवाद नहीं करूंगा, लेकिन आप बाद में मेरे सामने कम जाओ। आओ और बात करते हैं। जिनशी, मैं आज गलत था। मैं राजमहल की लड़की के बारे में सोच रहा था। मैंने उसके बारे में अच्छा महसूस किया, लेकिन वह इतना साफ कपड़े पहने। मैं तुम्हारे साथ कितनी बार कहा आपने हमारे शाइन के काम में लोगों को देखने के लिए रंगीन चश्मा न पहने। अगर मेरी माँ की दया नहीं होती, अगर वह वास्तव में पीछा करती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, आज मैं गलत था। बॉस शेन, आपकी अनुकूलित अंगूठी वितरित कर दी गई है। आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, बॉस शेन, इस अंगूठी को कस्टम बहुत पैसा है। कौन है? बकवास। बॉस के चारों ओर कोई महिला नहीं है। मालिक ने दिया था उसे। बस इतने लोग। भगवान की पत्नी के साथ एक और घटना। मैंने इसे मौके पर नहीं भेजा। मुझे पता था कि मैं जिनशी के दिल में। जिनशी, आपने एक अच्छी पत्नी से शादी की। करुष, आप निश्चिंत रहे, मैं करूंगा। अच्छा है। यहाँ काफी समय हो गया, तो मैं पहले चलता हूँ। मुझे बहू से बहुत संतोष है। गॉडमदर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे जरूरत नहीं है। तुम दोनों अच्छे से रिश्ता बनाओ। मैं पहले काम पर जाता हूँ। जियांग टियान, तुम मुझसे बच रहे हो। नहीं, तुम। अंगूठी। शादी की अंगूठी है। कैसा है? पसंद आया? नहीं, इसे ऑफिस में पहनना बहुत आकर्षक है। इसे कॉलर के अंदर रखो, फिर आकर्षक नहीं होगा। जिनशी, जिनशी, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे वो
मैनेजर है, गलत मत समझिए। अभी मेरी गर्दन मुड़ गई थी। फिर बॉस शेन ने मुझे मेरा आईडी कार्ड दिया। मैं पहले काम पर जाता हूँ। ओह, ये हमारे पुराने सहपाठी जियांगटियन नहीं है। हुआंगशुन, क्या तुम गांव में नहीं रहते थे? तुम भी बड़े शहर में कैसे आ गए और सफाई कर्मी बन गए? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? कम से कम हम पुराने सहपाठी हैं, लंबे समय बाद मिले हैं। क्या तुम मुझे इतना भी सम्मान नहीं दोगे? क्या तुम नानचेंग की मेयर की पत्नी को जानते हो? मैं अभी मेयर की पत्नी के लिए ड्राइवर हूं। मैं पहले ही सामाजिक स्तर को पार कर चुका हूं। तुम्हारे लिए ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। उबाऊ, हटो। तुम क्या चीज हो? मुझे धक्का देने की हिम्मत? अरे अरे अरे, ये तो मिस है। हुआंगजुन जब मेरे घर में काम करती थी, चोरी के आरोप में निकाल दी गई थी। क्या हो रहा है? अब तो बहुत बढ़िया चल रही है। मेयर की पत्नी की ड्राइवर बन गई है। मिस है, आप मजाक कर रही हैं। वो सब पुरानी बातें हैं। अरे, मैं देख रहा हूँ, तुम जियांगटियान से नहीं पटती। मिस है, आपने मजाक उड़ाया। जियांगटियान वाकई कुछ खास नहीं है। अच्छी चीज अपने चेहरे के बल पर जिनशी को बहकाती है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो उसे सबक सिखाने में, यह कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। मिस है, आप चिंता न करें, मैं उससे पहले ही तंग आ चुका हूं। बताओ, तुम उसे कैसे सजा देना चाहती हो? जियांगटियान, क्या मैंने तुम्हें अभी तक सम्मान दिया है? तुम्हें दिमाग की बीमारी है। हटो। पहले जब तुम स्कूल में थी, तुम्हारी संगीत प्रतिभा बहुत अच्छी थी और तुमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया था, बहुत धूमधाम से। तुम्हें परेशानी नहीं होती? इतना घमंड। जब तुम प्रतियोगिता में थी, जज को बहकाने के बाद तुम्हें निकाल दिया गया और तब से तुम गांव में रह रही हो, जिंदगी बसर कर रही हो। मैं तो सोचता था तुम गांव में ही रहोगी, बूढ़े होकर मर जाओगी। ये सोचा नहीं था कि जियांगचेंग आएंगे और एक सफाई कर्मचारी बन गए। या क्या हाल है? तुम बकवास मत करो। अरे, मैंने बकवास नहीं की। नहीं तो पहले तुम जजों द्वारा कैसे चुने गए, एक्सपोज और डिस्क्वालीफाई किए गए? जियांगटियान, अब तुम शेन कंपनी में आ गए हो। क्या तुम अपने पुराने धंधे में वापस नहीं आ गए हो? बॉस शेन को लुभाने के लिए, उसके बिस्तर पर चढ़ने के लिए? अरे सच में? हे भगवान, वह ऐसी है। हुआंगजुन, तुम बकवास मत करो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। उस क्लासिकल म्यूजिक प्रतियोगिता में तुमने जानबूझकर स्थान खरीदने की कोशिश की, तो तुमने जजों को रिश्वत देकर मुझे बदनाम किया। अरे, तुम्हारे पास सबूत है। सबूत हो तो मुझ पर केस कर सकते हो। तुम अरे ठीक है, पहले की बातें, अभी नहीं। लेकिन अब तुम एक सफाई कर्मचारी हो। क्या तुम बॉस शेन को लुभाने के लिए नहीं हो ताकि अमीरों में शादी कर सको? मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? कौन सा आदमी तुमसे शादी करेगा? लेकिन तुम थोड़ी सुंदर हो। भले ही कोई आदमी तुम्हें ले, वह भी ऐसा होगा जिसके पास कुछ नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। यह अंगूठी इतनी परिचित क्यों है? जियांगटियान, यह अंगूठी तुम्हारी है। अरे, यह मेरे पति ने मुझे दी है। बिल्कुल नहीं, यह अंगूठी बॉस शेन की है। उन्होंने इसे शादी के लिए बनवाया था। क्या तुम्हें गलत नहीं लगा? यह अंगूठी बॉस शेन ने प्रसिद्ध डिजाइनर से बनवाई थी। इस हीरे की शुद्धता पूरे देश में दूसरी नहीं मिलेगी। इसकी कीमत करोड़ों में है। मैं गलत नहीं हूँ। जियांगटियान, तुमने भी गांव के आदमी से शादी की है ना? तुम ही बताओ, तुम्हारा वह गरीब पति इतनी कीमती अंगूठी कैसे खरीद सकता है? यह करोड़ों की कस्टम अंगूठी है। कहीं यह अंगूठी चोरी की तो नहीं? ओह, वो पहले क्लासिकल म्यूजिक प्रतियोगिता में जज को बहकाती थी, जिसके बाद उसे बाहर कर दिया गया। उसकी बदनामी हो गई। वो बहुत ही चंचल है। बॉस शेन जैसे बड़े आदमी उसकी तरफ देखते भी नहीं।
ये अंगूठी जरूर चोरी की है। कहते हैं गांव के लोग चोरी करते हैं, लगता है यह सच है। मैंने चोरी नहीं की, तुम मानो या न मानो। अरे चोर, तुम भागने की कोशिश कर रही हो, उसे पकड़ो। क्या हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, तुमने उस पर पैर रखा है। तुम्हारे काम की बात नहीं है, दखल मत दो। उस जैसे लोग कमरे में बंद होने चाहिए। हट जाओ, हट जाओ। अरे उसने अंगूठी तोड़ दी। सब उसे पकड़ो, बॉस शेन के ऑफिस ले चलो। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस शेन, जियांग तियान आपकी अंगूठी चुरा ली। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। किसने कहा कि यह अंगूठी उसने चुराई है? यह अंगूठी मैंने उसे दी थी। क्या? बॉस शेन, आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं वाकई शादीशुदा हूँ। तो प्रेसिडेंट की पत्नी कौन है? पूछने की क्या जरूरत है? अंगूठी तो जियांगतियान के हाथ में है। यह वाकई बॉस शेन ने दिया है, लेकिन यह उनके दादा को बचाने के लिए धन्यवाद था। तो तुमने यह क्यों कहा? यह तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया है। मुझसे प्यार करने वाले मेरे पीछे मुझे पति कहते हैं। तुम लोग नहीं देख सकते, वह मुझसे प्यार करती है। मिसेस जियांगतियान, प्यार की भावना, तुम्हें संयम बरतना चाहिए। तुम हमेशा मुझसे शादी करने का सपना देखती हो, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें संबोधन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बॉस शेन, मैंने गलती की। ऐसा था। ठीक है, जल्दी से काम पर वापस जाओ। सब लोग चले जाओ। हुआंगशुन ने मेरी अंगूठी तोड़ दी। रुको, बॉस शेन, मैंने गलती की। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो मुझे मूल कीमत का भुगतान करो, या पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण करो। अरे नहीं बॉस शेन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और मैं अभी नानचे मैडम का ड्राइवर हूँ। मैं ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। तुम जैसे लोग मेरी गॉडमदर का ड्राइवर बनने के लायक भी नहीं है। पत्नी, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? पत्नी? क्या हमने गुप्त विवाह करने की बात नहीं की थी? तुमने यह कैसे कह दिया? वह पहले ही मेरे सामने तुम्हें परेशान कर चुका है। अगर मैं अब भी छुपाता रहा तो क्या मैं आदमी हूँ? तुम्हारे पास पहले से ही कोई है, फिर भी तुम मुझे लुभाते रहते हो, कमीना। अरे जियांग टियान, पता चला तुमने बॉस शेन से शादी की है। ये बॉस शेन ही है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। जियांग टियान, अरे नहीं नहीं, प्रेसिडेंट की पत्नी। मैं गलत था, मैं गलत था। पहले क्लासिकल म्यूजिक प्रतियोगिता में तुमने मुझ पर जज को लुभाने का आरोप लगाया था, जिससे मुझे प्रतियोगिता और मेरी प्रतिष्ठा खराब हो गई। अब फिर वही चाल चल रहे हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? बॉस शेन, मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। खुद ही मेरी गॉडमदर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। आज के बाद मुझे जियांगचेंग में कभी मत दिखाई देना। चले जाओ। धन्यवाद बॉस शेन। और मुआवजे का मामला, मत सोचो कि मैं भूल जाऊंगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की छिपी हुई शादी, अगर आप कहने की हिम्मत करते हैं, आप अपने परिणामों का स्वाद लें। हाँ, मुझे खेद है, आपको गलत होने दें। हमारे बीच संबंध अगर सार्वजनिक है, ऐसा नहीं होगा। कुछ इस तरह आज फिर से हुआ। अगर प्रकाशित किया गया है अपने प्यार को, उस क्रोध, मुझे मत गिराओ। छिपी हुई शादी बहुत परेशानी को कम कर सकती है। यह अच्छा है। ठीक है, मैं पहले काम पर गया। बॉस शेन, क्या आपको 3 साल पहले कार दुर्घटना याद है? अपनी लड़की को बचाओ। खबर है, जिंगटियन। हाँ, डॉक्टर ने भी पुष्टि की। अपने लोगों को बचाएं। ये जिंगटियन है।
धन्यवाद। सामना करने से पहले मेरे दादा की शादी और मेरे लिए परेशान औरत। मैंने हमेशा दावा किया, यह औरत मेरा प्यार है। वह शादी नहीं करती है। मैंने सोचा नहीं, मैंने उससे शादी की थी। मुझे लगता है कि यह स्वर्ग का भाग्य है। समझाना, आप और मिसेस, ये एक आदर्श मैच है। ठीक है, चापलूसी बंद करें। एक उपहार तैयार करें। मैं इसे जिंगटियन को दे दूंगा। इस कचरे को गले लगाना। मुझे नहीं पता, मैंने इसे बाहर नहीं दिया। मैनेजर, नाराज मत होना। आप राष्ट्रपति की पत्नी हैं। हुआंगशुन वह कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम्हें कैसे पता कि जिनशी की शादी होने वाली है? बॉस शे ने खुद कहा कि उसकी शादी हो गई है। मैनेजर, हे प्रेसिडेंट की पत्नी, आप और बॉस शेन अंत में एक हो गए। क्यों नहीं सार्वजनिक किया? लगता है किसी को पता नहीं है जिनशी की पत्नी कौन है। अरे, मैं आखिरकार कंपनी का मैनेजर हूँ। अगर यह सार्वजनिक हो गया, सभी को पता चल जाएगा। शायद मेरे काम पर असर पड़ेगा। भविष्य में कंपनी में मुझे मैनेजर ही कहें। मैं कंपनी में आपको मैनेजर कहूंगा। निजी तौर पर मैं आपको प्रेसिडेंट की पत्नी कहना पसंद करता हूँ। जैसा तुम चाहो। बस। यह जिनशी हाल ही में मेरे साथ बहुत ठंडा है। क्या करूं? जिनशी का ध्यान कैसे आकर्षित करूं? बॉस शेन हाल ही में व्यस्त रहा है। वह 2 खाड़ी की जमीन हासिल करना चाहता है। अगर आप उसे हासिल कर लें, वह निश्चित रूप से आपसे प्रभावित हो जाएगा। हाँ, बस मैं यह जमीन हासिल कर लूं। जिनशी मुझे नए नजरिए से देखेगा, निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेगा। आखिर मुझे क्या देने वाले हो? तुम खुद देख लो, तो पता चल जाएगा। कैसा है? पसंद है? तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? तुम्हारा जन्मदिन नहीं आने वाला है। मैंने जांच करके पता लगाया, तुमने एक बार भाग लिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में। बहुत शानदार। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें यह उपहार पसंद आएगा। क्या तुम्हें वास्तव में मुझ पर विश्वास है? वह शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता आयोजक को लुभाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर उस समय कोई मुझ पर विश्वास करता, मैं इतना बदनाम नहीं होता और गांव में छिपकर नहीं रहता। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? शुक्रिया। हम दोनों पति पत्नी हैं। आगे से हमारे बीच शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। बॉस शेन, क्या हुआ? आपकी लंबे समय से योजना बनाई गई मल्टीवे भूमि हे चुयू ने अपने मन से क्लासिकल बैंड ढूंढ लिया और प्रतिद्वंदी के वेस्टर्न बैंड के जो हारेगा की मल्टीवे भूमि मुफ्त में सौंप देगा। चले जाओ, बेकार लोग। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, तुम जियांगचेन के नंबर 1। क्लासिकल बैंड की क्षमता वास्तव में अच्छी है, लेकिन क्लासिकल संगीत मंच पर नहीं टिक सकता। वेस्टर्न संगीत के सामने हार जाएगा। तानटिंग, तुम धोखेबाज हो। विदेशियों के साथ मिलकर हमारे देश की भूमि हड़पने की कोशिश कर रहे हो। अरे, बाजार में हमेशा ताकतवर की चलती है। मुकाबले से पहले हमने तय कर लिया था, आज क्लासिकल संगीत वेस्टर्न संगीत के खिलाफ जो जीतेगा भूमि उसकी होगी। हिटयू सिर्फ हमारी मैनेजर है। बॉस शेन नहीं आए, उसकी बात मान्य नहीं है। हमने पहले ही हेचुयू के साथ अनुबंध कर लिया। आपकी कंपनी की मुहर लगी है। चाहे शेन जिनशी खुद आ जाए, उसे भी मानना पड़ेगा। हमारे मैनेजर है, हे परिवार की बेटी है। क्लासिकल संगीत, वेस्टर्न संगीत, सबसे बड़े संगीत संस्थान से स्नातक। इस प्रतियोगिता में हमारे मैनेजर ही मुख्य आकर्षण है। हाँ। हे मैनेजर, प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है। आप हार गए। प्रतियोगिता करनी है। अगली बार करें। मैं तुम्हें बता दूं, हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तय हो चुका है, जो जीतेगा डुहाईवान की जमीन उसकी होगी। तुम लोग बेकार लोग हार गए, तो शर्त के अनुसार चलो। हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो। कुछ दिनों से नहीं मिले। बॉस तान, कितने बड़े अधिकारी बन गए हो। जिनशी, तुम कैसे आ गए? तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और मुझसे छिपाना चाहते हो। तुम डुहाईवान की उस जमीन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। तानटिंग सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। बॉस शेन, हमने हेत चुयू के साथ अनुबंध कर लिया है। आपकी कंपनी की मुहर लगी है। प्रतियोगिता में आप हार गए हैं। तुम आए हो,
कहीं पछताने तो नहीं। जब मुहर लग चुकी है तो हम शेन परिवार अपने वचन का पालन करेंगे। ठीक है बॉस शेन, आप बड़े दिल वाले हैं। चलो ठीक है, वो डुओ बे एरिया की जमीन हमारे श्री एलन खुशी से स्वीकार करेंगे। जल्दी मत करो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है। कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार दोनों पक्षों को भेजना होगा। वह टीम जो लड़ नहीं सकती हार मान लेगी, दूसरा पक्ष जीत माना जाएगा। हाँ, हमारी टीम में मैं भी हूँ। मैनेजर है, हमारे बैंड के लोग किसी पर दया नहीं करते। अगर हार गए तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मैं है चुयू, कभी अनुमति नहीं दूंगा। पश्चिमी संगीत मेरे ऊपर राज करे। पश्चिमी संगीत हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ तुलना करने लायक नहीं है। लगता है मिस हे को बहुत विश्वास है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे पश्चिमी संगीत की ताकत। जिनशे, इस बार की प्रतियोगिता मैं जरूर जीतूंगा। तुम्हारे लिए जमीन जीतूंगा। हमारा पश्चिमी संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और तुम्हारा शास्त्रीय संगीत कुछ ही लोग सुनते हैं, मंच पर आने लायक नहीं है। आज एक साथ बजाएंगे, तुम्हें हराएंगे, तुम्हारा दिल जीतेंगे। शुरू करो। दस दिशाओं से घेरा। मिस है, तुम्हारा शास्त्रीय संगीत वाकई बहुत कमजोर है। मैनेजर है एक सुशिक्षित परिवार से हैं, बचपन से ही प्रशिक्षित, सभी वाद्य यंत्रों में निपुण, पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। एक विदेशी से निपटना बच्चों का खेल है। हाँ, मैनेजर है की संगीत प्रतिभा पूरे जियांगचेंग को पता है। यह मुकाबला मैनेजर है जीत जाएंगे। नहीं, हिचियुए हारने वाली है। तुम एक सफाई कर्मचारी को क्या पता, दूसरों का हौसला बढ़ाना, अपना मनोबल गिराना तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी ही चियुए स्पष्ट रूप से बढ़त में है। हिचियुए की बुनियादी बातें और प्रतिभा वाकई अच्छी है, लेकिन वह बहुत जल्दबाज है, बहुत जोर लगा रही है। मन शांत नहीं, संगीत भी स्थिर नहीं। आधे मिनट से भी कम समय में वह हार जाएगी। चियांग टियान, मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मैनेजर है प्रतिभाशाली है। देख लिया ना, मैनेजर है की क्षमता। तुम जैसे लोग उस पर सवाल नहीं उठा सकते। मैनेजर है डटे रहो। अब और जोर नहीं लगाना। मैनेजर है जीतने ही वाले हैं। बस इतनी ही औकात है। मेरी बारी है। क्लासिकल पिपा बढ़िया है, दुर्भाग्य से फिर भी पश्चिमी वाद्य यंत्रों से कम है। वायलिन, बॉस शेन, मैनेजर हे कहा पहले ही घायल हो चुका है, अब और लड़ नहीं सकते। जिनशी, सब उसकी बकवास की वजह से। अगर उसने बकवास न की होती तो मेरा ध्यान न भटकता, मैं मुकाबला न हारता। सब उसकी वजह से। यह मेरी गलती कैसे हो गई? साफ है कि तुम जल्दबाजी में थे। तुम ठीक है, बॉस शेन, इस बार तुम लोग प्रतियोगिता के लिए कोई नहीं भेज पाओगे। आज कितने लोग आए हैं? क्लासिकल म्यूजिक तो है ही नहीं। वेस्टर्न म्यूजिक का मुकाबला, क्लासिकल म्यूजिक बेकार है। अरे बॉस शेन, पहले तुम व्यापार में कभी हारे नहीं। कितने लोगों ने तुम्हें देवता बना दिया। इसी वजह से तुम्हारी शेन कंपनी कुछ ही सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गई। सिर्फ किस्मत अच्छी थी। अरे बॉस शेन, चाहे किस्मत अच्छी हो या फिर ताकत, आज तुम इतनी शर्मनाक हार गए। इसके बाद पूरी दुनिया क्लासिकल म्यूजिक को हिकारत से देखेगी। तुम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा खो दोगे, बल्कि देश में भी क्लासिकल म्यूजिक तुम्हारे हाथों बर्बाद होने की वजह से लोग तुम्हें नफरत से देखेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बॉस शेन चाहे कितने भी ताकतवर हों, लेकिन अगर लोगों का विश्वास खो दिया, कोई भरोसा नहीं करेगा। शेन कंपनी का अंत निश्चित है।
जिनशी, माफ करना। बस करो शेन जिनशी, हार मान लो। हा हा हा। रुको, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। जियांग टियान, तुम एक सफाई कर्मचारी हो, तुम क्या उपद्रव कर रहे हो? बॉस शेन, मुकाबले में कोई नियम नहीं है कि सफाई कर्मचारी भाग नहीं ले सकते। नहीं, तुम भाग लेना चाहते हो। तुम खुद को मत तंग करो। नहीं, मैं तंग नहीं हूँ। जब से अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत को बदनाम किया गया, मैंने कई सालों से वाद्य यंत्र नहीं छुआ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जिनशे, मैं मुकाबला हार चुका हूँ। वह सिर्फ एक ग्रामीण सफाई कर्मचारी है। वह सिर्फ तुम्हें और बुरी स्थिति में डालेगी। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बॉस शेन, तुम लोग यहाँ आगे पीछे की लड़ाई कर रहे हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? बोस्तान, यह आखिरी मुकाबला है। एक ही राउंड में फैसला होगा। अगर हम हार गए, यह जमीन मैं खुशी से छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। चलो, चूंकि मिस्टर एलन बोल चुके हैं, तो शुरू करते हैं। तुम किससे मुकाबला करोगे? क्योंकि यह पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय संगीत का मुकाबला है, तो दोनों टीमें एक साथ आएं। मुकाबला करने की हिम्मत है? क्यों नहीं? संगीत में वर्ग होता है। थोड़ी देर में तुम्हें हराएंगे, तुम्हारा दिल जीत लेंगे। आज उन्हें दिखा देंगे शास्त्रीय संगीत की महिमा। कैसे लड़ेंगे? धुन, जो चाहो करो। कितना घमंड है। पहले तुम करो। अभी किसका पल्ला भारी है? अभी वे बराबरी पर हैं। फिलहाल तो जीत हार का फैसला मुश्किल है। यह जियांग टियान अभी तक क्यों नहीं हिल रही? क्या वह बिल्कुल नहीं जानती? सच में नहीं सोचा था। यह जियांग टियान अच्छी है। जियांग टियान इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जीत गए, हम जीत गए। सबको धन्यवाद। बॉस शेन, मैं जीत गया। बहुत अच्छा। मिस जियांग, मैंने तुम्हें कम आंका। संगीत की कोई सीमा नहीं, वाद्य यंत्र की आवाज कोई ऊंच नीच नहीं। पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय संगीत, हर एक की अपनी खासियत और अच्छाइयां हैं। कोई किसी से बेहतर नहीं। सीख मिली। चलो चलें। मिस्टर एलन, जियांग टियान, तुम बहुत अच्छी हो। यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, सबके सहयोग और मेहनत की वजह से। हाँ हाँ हाँ, सबका योगदान है, लेकिन तुम्हारा योगदान सबसे ज्यादा है ना? हाँ। अरे मिस्टर हे कहाँ हैं? मिस्टर हे तो पहले ही चले गए। मेरे ख्याल से उन्हें बॉस शेन से डर लगता है। शर्मिंदा होकर चले गए। मिस्टर हे को कंपनी में इतने समय से, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं मिली। इस बार तो लगभग कंपनी को नुकसान पहुंचा दिया। यह तो पद के लायक नहीं है। जियांग टियान को मैनेजर बनाना बेहतर होगा। एचू यू ने कंपनी की मुहर चुराई, कंपनी के नियमों की अवहेलना की, बड़ी गलती की। कंपनी कभी माफ नहीं करेगी। आज से हेचू यू को मैनेजर पद से हटाया जाएगा और कल पर्सनल डिपार्टमेंट जाओ, नया मैनेजर चुनो। ठीक है। बॉस शेन इस बार जियांग तियान की वजह से बच गए। मुझे लगता है वो मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, सही कहा। जियांग टियान को देखो, संगठन क्षमता अच्छी है, प्रतिक्रिया क्षमता शानदार है, हर तरह की क्षमता उपयुक्त है। सफाई कर्मी बनना उसकी प्रतिभा का अपमान है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर
यह तय हो गया। यह कैसे हो सकता है? मुझे काम की सीमा का पता नहीं है। मैं यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। नहीं आता तो सीख लो। महत्वपूर्ण बात यह है, सभी आपको मानते हैं। एक बार शुरू करो, निश्चित रूप से बेहतर करोगे। लेकिन मासिक वेतन 50,000। 50,000। क्या तुम नहीं चाहते? सचिव फेई, मैं करूंगा। मैं इस काम को अच्छे से करूंगा। सबको निराश नहीं करूंगा। बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, आज सबने मेहनत की, मैच जीत लिया। मैं सबको खुशी मनाने ले जाऊंगा। बॉस शेन का धन्यवाद। धन्यवाद बॉस शेन। बॉस शेन की जय हो। अरे, ट्रैफिक जाम की वजह से बॉस शेन और सब पहले से ही बॉक्स में पहुंच गए हैं। टियान, टियानजिंग भाई। तुम लोग जानते हो, हम बचपन के दोस्त हैं। टियानजिंग भाई की वजह से मुझे शेन कंपनी में काम करने का मौका मिला। तुम अंदर जाओ। ठीक है, अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टियान, तुम्हारी प्रमोशन की बधाई हो। ये क्या है? मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया यह है। बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता। बस एक जोड़ी झुमके तुम रख लो। क्या अब तुम मैनेजर बन गए हो? और मैं अभी भी सुरक्षागार हूँ। तुम मेरा तोहफा लेना नहीं चाहते? नहीं, मेरे दिल में तुम मेरे असली भाई हो। मैं कैसे तुम्हें नजरअंदाज कर सकता हूँ? अरे, तो रख लो। अच्छा सुनो, तुम अंदर जाओ। उन्हें ज्यादा इंतजार न कराओ। तुम भी चलो। तुम भी कंपनी के कर्मचारी हो। मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। अगली बार मौका मिले तो अकेले तुम्हें बुलाऊंगा। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं नशे में नहीं हूँ। आज मेरी प्रमोशन हुई है। मैं और पी सकता हूँ। ठीक है, तुम नशे में नहीं हो। तुम नशे में नहीं हो। आज तो बॉस शेन बहुत खुश हैं। हम सभी के लिए एक कमरा बुक कर दिया है। तो अब सबसे जरूरी आराम करना है। चलो। अरे, तुम्हारा कमरा आ गया। अरे यार, अंदर आओ। तुम आराम करो। बाय। मेरा यहाँ है। मुझे और पीना है। मुझे एक और पीना है। बॉस शेन। जियांग तियान, हे शेन जिनशे, तुम्हारे छाती के मांसपेशियां इतने अच्छे हैं। पत्नी, हाँ, आज तुमने विदेशियों को हराया। बहुत मस्त लग रहे थे। सच में। कितने मस्त। कल मैंने कितना पी लिया था? शेन जिनशे। कैसे? शेन जिनशी को तो किसी से प्यार है। मैं उसके साथ कैसे फंस गया? बॉस शेन, मैंने कभी नहीं देखा जियांग तियान ने ऐसे झुमके पहने हो। अरे बॉस शेन, अंदर आओ। बॉस शेन, आपको एक महीने के लिए विदेश जाना है क्या? जियांग तियान को ले जाना है। नहीं, वह अभी मैनेजर बनी है। उसे एडजस्ट करने दो। सीधे विदेश चले जाओ। ठीक है।
मैनेजर जियांग इस 1 महीने में ऑफिस अभ्यस्त हो गए हैं। हाँ बॉस शेन ने कहा, अगर आपको यह कमरा पसंद नहीं है, एक और कमरा बदल सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत संतुष्टि है। जो कुछ भी जरूरत थी सब कर दिया है। तुम अपना काम करने जाओ। हाँ ठीक है, अगर कोई बात हो मेरा नाम ले लेना। अचानक से पेट में उल्टी क्यों होने लगी? 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मासिक नहीं आया है क्या? सच में हुआ है। समय देखते हैं। उस रात शराब पीकर गर्भवती हुई थी। मेरे पास एक प्यारा बच्चा होगा। लेकिन शिनजिनशी को पता चल गया मैंने उसका बच्चा पाल रखा है। क्या वह रुक जाएगा? आओ। मैनेजर जियांग बॉस शेन वापस आ गए हैं। मैं आपको ले जाऊंगा। इतनी जल्दी? उन्हें मुझे क्यों चाहिए? क्या बिना कारण तुम्हें नहीं बुला सकते? कैसा लग रहा है? क्या अभी तक आदी हो गए हो? हाँ, आदी हो गया हूँ। ये सब तुमने सुबह के समय किया है। हाँ। ऐसा नहीं लगता। शिनजिनशी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा सवाल गंभीरता से जवाब दोगे? बोलो। अगर तुम्हें एक बच्चा हो जाए, लेकिन वो तुम्हारे प्रेमी का न हो, तुम उसे रखोगे? नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ मेरे प्रेमी का ही होगा। मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो, अगर कभी किसी और औरत का। ऐसा कोई दिन नहीं होगा। अगर ऐसा कोई अनजाने में हो भी जाए, यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। पहले से ही पता था वह मुझसे तलाक लेगा और ही चीयुए से शादी करेगा। फिर कैसे सोचा कि वह मेरे बच्चे को रखेगा? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं। तुम अभी बिजनेस ट्रिप से लौटे हो। कुछ नहीं, पहले अपने काम पर ध्यान दो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पिछले महीने मैं शराब पीकर बहुत नशे में था। याद नहीं है? उस रात कुछ हुआ था जो तुम्हें असहज करता है। याद नहीं है। हाँ। इस महीने तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो? क्या उस रात कुछ हुआ था जो तुम्हें नाराज करता है? क्या तुम्हें वाकई याद नहीं है कि सेलिब्रेशन पार्टी की रात हमारे बीच क्या हुआ था? तो इसका मतलब उसे वाकई याद नहीं है। उस रात उसके साथ कौन था? यह ईयररिंग क्या तुम्हारी है? अरे नहीं, जब तक मैं मान नहीं लेती बच्चा सुरक्षित है। पिछले महीने सेलिब्रेशन पार्टी के बाद मेरे कमरे में तुम नहीं थे। सेलिब्रेशन पार्टी की रात मैं बहुत ज्यादा पीकर सीधे घर चला गया था। क्या कोई तुम्हारे कमरे में आया था? क्या कुछ हुआ था? यह ईयररिंग कहाँ से आई? मिली थी, कुछ अहमियत नहीं है। पहले अपने काम पर ध्यान दो। शाम को साथ घर चलेंगे। उसे वाकई याद नहीं है। सच में एक गायब है। बेबी जब तलाक हो जाएगा, मम्मी तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। हम दोनों अच्छे से रहेंगे। बॉस शेन, तुमने मुझे बुलाया। पिछले महीने सेलिब्रेशन पार्टी की रात एक औरत मेरे कमरे में घुस आई। उसे ढूंढ कर लाओ। औरत कौन है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे जांच करवाता। आप बेवफाई कर रहे हैं। मैं शराब के नशे में था। मुझे फंसाया गया। 1 महीना हो गया। तुम्हें जल्दी करना होगा। इस औरत को ढूंढो। अगर वह चालाक है और मेरा बच्चा लेकर आती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ ही लूंगा और साफ कर दूंगा। रुको, यह बात पहले जांग टियान को मत बताना। बॉस शेन, आखिरकार सच छिपता नहीं। वो जल्दी या बाद में जा ही जाएगी। तब हमारे रिश्ते पर और भी बुरा असर पड़ेगा। पहले इस औरत को पकड़ो और समस्या को पूरी तरह से खत्म करो। फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। मैं अब शन कंपनी का मैनेजर नहीं हूँ। तुम फिर भी मेरे साथ हो। मैडम आप कंपनी में नहीं हैं, लेकिन आप बॉस शेन की पत्नी हैं, हमारी कंपनी की मालकिन। आपसे बात करना मेरे लिए खुशी की बात है। तुम दिल से सच्चे हो। तुम मेरे साथ इतने समय से हो। मैनेजर की पोस्ट
मेरी सिफारिश से तुम्हारी ही होती। पता नहीं कैसे अचानक जियांग टियान आ गया। मैडम आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यह जियांग टियान तरीका इतना घटिया है। बार बार जिनशी को बहकाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो तुम्हारी मैनेजर की पोस्ट तुमसे छीन नहीं लेती। मैडम आप और बॉस शेन बचपन के दोस्त हैं। जियांग टियान यह बेशर्म दूसरों के परिवार में दखल दे रही है। ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। मैडम यह जियांग टियान, मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगी। बस जियांग टियान शेन ग्रुप से चली जाए। मैं वादा करती हूँ मैनेजर की पोस्ट तुम्हारी होगी। मैडम आप अच्छी खबर का इंतजार करें, मैं उसे कभी नहीं होने दूंगी आप और बॉस शेन के परिवार में दखल देने की। मैनेजर जियांग, क्या हुआ? क्या आप जानती हैं बॉस शेन की शादी किससे हो रही है? नहीं पता। सच में? लेकिन मेरी नजर में सबसे ज्यादा आप ही दिखती हैं। अरे, और मुझे याद है आपने कहा था आपके पति का नाम बॉस शेन जैसा ही है। अरे यार, बस मुझे बता दो ना, मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरा ध्यान सिर्फ काम पर है। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। ठीक है, तो मैं पहले काम पर लगती हूँ। कुछ लोगों की फितरत कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, मुंह से ना ना कहती है, लेकिन असल में शादीशुदा मर्दों से छेड़छाड़ किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाती। क्या आप मेरी बात कर रही हैं? अरे, आपको पता है कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। आप क्या करना चाहती हैं? दूसरों के दांत अभी तक नहीं आए हैं। पागल कुत्ते की तरह काटना सीख रहे हैं। अगर मैं पागल कुत्ता भी हूँ तो कुछ लोगों से बेहतर हूँ, बेशर्म औरतों से जो जानती हैं कि बॉस शेन का कोई और है, फिर भी बेशर्मी से बॉस शेन के बिस्तर पर चढ़ना चाहती हैं। अपने आप को देखो तो। क्या चीज हो तुम? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। क्या अब बॉस शेन के बिस्तर पर चढ़ने की सोच रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे छोड़ दिया गया है, तुम्हें क्या परवाह? मैं कैसी हूँ, तुम्हें क्या परवाह? तुम गांव से आई हो। मैं अब तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ। तुम मेरे पेशे का अपमान कर रही हो। यह तुम्हारा अपना अपमान है। दुश्मन को 800 का नुकसान, खुद को 1000 का नुकसान। जियांग टियान, तुम मैनेजर बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बॉस शेन का दिल यूए के पास है, वे ही एक दूसरे के लिए बने हैं। इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ। जो ज्यादा दखल देते हैं जल्दी मर जाते हैं। जियांग टियान, तुम्हें लगता है कि तुमने जो आदमियों को बहकाने की गंदी हरकत की है, कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें यकीन है? मैं पूरी कंपनी को दिखा दूंगा तुम कैसी हो। वह मेरी है। बॉस शेन, यह बात वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। यह जियांग टियान है जो झूठ फैला रही है, सहकर्मियों को बदनाम कर रही है। खुद एचआर विभाग में जाकर इस्तीफा ले लो। बॉस शेन। सब ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अब काम पर लगती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस आना। कुछ तिमाही काम की रिपोर्ट करना है। ओह, बॉस शेन, मैं आपसे विनती करता हूँ मुझे एक और मौका दीजिए। हटो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पहले वापस काम पर जाओ। धन्यवाद बॉस शेन। साफ देख लिया। साफ देख लिया। आपने मुझे जो फोटो दिखाया था वो बिल्कुल वैसी ही है। तुरंत इस औरत के सारे डेटा की जांच करो। जी। पक्का कर लिया कि उस रात मेरे कमरे में आने वाली औरत वही थी। कान की बाली बिल्कुल वैसी ही है। शायद वही होगी। मेरी प्रेमिका के अलावा किसी और को मेरा बच्चा पैदा करने नहीं दूंगा। हॉस्पिटल से संपर्क कर लिया है ना? संपर्क कर लिया है। जैसे ही पता चले कि वो गर्भवती है, तुरंत निपटा देना। कौन? बॉस शेन कोई दिखाई नहीं दिया, बस ये दस्तावेज है। ये जियांग तियान का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या उसने सब सुन लिया? बॉस शेन अब क्या करें? घबराओ मत, पहले जरूरी काम निपटा लो। काम निपटाने के बाद मैं खुद उससे सब कुछ कह दूंगा। अरे, क्या बुरा काम किया है? इतना घबराए हुए हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, आगे पीछे बेशर्म बनकर। मैं तुम जैसे लोगों की बात सुनता ही नहीं। रुको, ये तुम्हारी कान की बाली। पहले कभी नहीं देखी। ये मेरी मरमेड के आंसू हैं। पूरे जियांगा शहर में एकमात्र कान की बाली। तियानचिंग भाई मुझ पर हमेशा उदार रहे हैं। मुझे दिया गया निश्चित रूप से असली है, तो उसके ये झुमके
निश्चित रूप से नकली हैं। जियांग टियान, क्या तुम सोचते हो कि तुम मैनेजर बन गए हो? बॉस शेन तुम्हें ऊंची नजर से देखेंगे। तुम्हें मौका मिलेगा ऊंची उड़ान भरने का। क्या तुम्हें नहीं चाहिए सामान पैक करके चले जाना? माफ कीजिए, तुम्हें निराश कर दिया। बॉस शेन ने न केवल मुझे निकाला नहीं, बल्कि विशेष रूप से किसी को भेजा मुझे उनके ऑफिस बुलाने के लिए। बॉस शेन ने तुम्हें उनके ऑफिस बुलाया? हाँ, ईर्ष्या हो रही है ना? दुर्भाग्य से तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। झुमके एक जैसे हैं, शायद वही है। मेरे प्रेमी के अलावा किसी और को नहीं दूंगा। मेरे बच्चे को जन्म देने का मौका। क्या अस्पताल से संपर्क कर लिया हाँ है? कर लिया है। जैसे ही पता चले कि वो गर्भवती है, तुरंत निपटा देंगे। क्या शेन जिनशी? क्योंकि चेन लिनलिन ने नकली झुमके पहने हैं। सोच रहे हैं कि चेन लिनलिन उस रात की औरत थी। बॉस शेन, आपने मुझे बुलाया। यह झुमका क्या आपने मेरे कमरे में छोड़ा है? 11 अगस्त, उस रात की औरत क्या आप थीं? बॉस शेन, यह झुमका असली मरमेड का आंसू है। शायद बॉस शेन के साथ एक रात की औरत ने छोड़ा है। बॉस शेन मुझे निकालना चाहते थे, लेकिन मुझे मौका दिया और मेरे प्रति इतने नरम थे। शायद इस झुमके की वजह से। तुम और करीब आ सकते हो और स्पष्ट देख सकता हूं। लगता है बॉस शेन को बिल्कुल पता नहीं है उस रात की औरत कौन थी। मैंने वैसी ही नकली पहनी थी। बॉस शेन ने गलती कर दी। बॉस शेन की हैसियत के साथ मैनेजर है के लिए भी मेरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो भी एक बड़ी रकम का मुआवजा जरूर होगा। बॉस शेन, यह झुमका मेरा है। उस रात आपके कमरे में आने वाली औरत भी मैं थी। सच में तुम हो? बॉस शेन, मैं हूँ। अरे, कितनी हिम्मत है मेरे बिस्तर पर चढ़ने की भी। सूचना दो, उसे पूरे जियांगचेंग में ब्लैकलिस्ट कर दो। जी, मैं बॉस शेन। मैं चलता हूँ। मैं बॉस शेन नहीं हूँ। वह झुमका। रुको, बॉस शेन, उस रात आपके कमरे में आने वाली सच में मैं नहीं थी। आपके पास असली है, मैंने नकली पहना था। देखो देखो, और मेरे पास 2 हैं। झूठ बोलने वाली औरत, मेरे सामने आकर ठगी करने की हिम्मत। ऐसे लोगों को कंपनी नहीं चाहिए। बाहर फेंक दो। चलो। बॉस शेन, मैं गलत थी, मैं गलत थी। अरे टियान टियान, तियानचेंग भाई, तुम यहाँ ड्यूटी पर कैसे आ गए? मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है। अब तुम्हें रोज ऑफिस आते जाते मुझे देख सकोगी। बहुत अच्छा है। तुमने पिछली बार जो झुमके दिए थे बहुत महंगा होगा। ज्यादा महंगा नहीं है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने आधिकारिक वेबसाइट पर खोजा। वह एक अनोखा कस्टम मॉडल है। वह तुम्हारे 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। यह पैसे ले लो। टियान टियान, मैंने इन सालों में कुछ पैसे बचाए हैं। ये कुछ भी नहीं है। जल्दी से वापस ले लो। नहीं, तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है और तुम्हें अपने भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकता। हमारे बीच क्या रिश्ता है? झिझको मत। दिया है तो ले लो। अरे तुम ले लो। जियांग टियान, बॉस शेन, तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस शेन, मैंने उसे एक जोड़ी दी। कुछ नहीं। तुम लोग पहले से जानते हो। तियानचेंग भाई की बदौलत मैं शेन कंपनी में आने का साहस जुटा पाया। भाई, बॉस शेन, मैं और टियान टियान पहले साथ बड़े हुए हैं। बचपन के दोस्त। वो बाहर मुझे भाई कहती है। मैनेजर जियांग, मीटिंग का समय हो गया है। अरे तियानचेंग भाई, किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? क्या हमने कंपनी में दूरी बनाए रखने की बात नहीं की थी? अगर तुम्हें पसंद करने वाले आदमी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं और तियानचेंग भाई तुम्हारी कल्पना जैसे रिश्ते में नहीं हैं। तो तुम दोनों का क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें तोहफा भी दे दिया है। तुम्हें जलन हो रही है। पहले तुम बताओ, तुम दोनों क्या रिश्ता है? अरे हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। पहले से ही परिवार जैसे हो गए हैं। मैं तो बस उसे अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ। सच में? मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हारे पास तो बचपन के दोस्त और प्रेमिका है। मैं क्यों नहीं एक अच्छे भाई जैसा रिश्ता रख सकती हूँ? मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। जियांग टियान महोदया, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। आशा है कि तुम भविष्य में दूसरे पुरुषों के साथ सीमा का ध्यान रखोगी। उससे तुम्हारा हाथ खींचते देखकर तुम्हारे पति के रूप में मुझे बहुत जलन हो रही है। चूंकि ब्रांड ग्राहक की जानकारी खुलासा करने को तैयार नहीं है, लगता है केवल बॉस शेन ही काम कर सकते हैं।
फीस सचिव सुप्रभात। सुप्रभात। अरे रुको, फीस सचिव, ये कान की बाली क्या आई स्वीट ब्रांड से बनी है? ये कान की बाली वास्तव में आई स्वीट से है। तुम इस ब्रांड को जानते हो? मैंने पहले इस ब्रांड से एक जोड़ी बनवाई थी क्योंकि इस ब्रांड ने मुझे विश्वास दिलाया था दुनिया में केवल यही एक जोड़ी होगी, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। तुम ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारी बनवाई हुई बाली जैसी है? हाँ, इस पर सजावट मैंने चुनी थी। ये निश्चित रूप से मेरी बनवाई हुई जोड़ी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने ये किसके लिए बनवाई थी? जियांग टियान। क्या पूरी तरह से जांच कर ली गई है। यह झुमका तुमने ही स्काई हेवन में छोड़ा था, मेरे कमरे में। हाँ, क्या यह सच है? झूठ क्यों बोल रही हो? उस रात तुम ही थी। उस दिन मैं बहुत शराब पी गया था, भूल गया था, याद नहीं। जब मैंने पहले तुमसे झुमके के बारे में पूछा था तो क्यों नहीं माना? टियान चिंगो ने मुझे यह झुमका दिया था। मैंने इसे कभी नहीं पहना और मेरे सहकर्मी भी ऐसा ही पहनते हैं। मैंने सोचा यह एक ही डिजाइन है। सच में? शेन जिनशी, हम पति पत्नी हैं। कुछ हो जाना बहुत सामान्य बात है। तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या इस वजह से तुम मुझसे तलाक लेने वाले हो? जियांग टियान, शादी के बाद से तुम मेरे प्रति बहुत उदासीन रहे। मैंने सोचा तुम मुझे नापसंद करते हो। हम पहले से ही पति पत्नी हैं। तुम मेरे प्रति इतने अलग क्यों हो? मुझे बहुत दुख होता है। शेन जिनशी, अगर तुम्हें हेचुयुए पसंद नहीं है तो मेरे बच्चे को गिराने के बारे में क्यों सोच रहे हो? कितना अच्छा होता। पत्नी। ठीक है, अब काम का समय है। शरारत मत करो। किसी भी बात को घर पर बात करेंगे। आज रात घर पर बात करेंगे। वो बॉस शेन, मैं मैनेजर जियांग के लिए सामग्री लेकर आया हूँ। मैं मैनेजर जियांग के लिए पानी बदलने आया हूँ। क्या सुना? अभी तक सही से सुन नहीं पाया। नहीं नहीं, हम अभी अभी आए हैं, कुछ भी नहीं सुना। बॉस शेन, हमारी कंपनी का सालाना टीम बिल्डिंग आपके विचार में विदेश में करें या फिर देश में? ये सब बातें फी सचिव से कह दें बस। अगली बार ऐसा नहीं। ठीक है। पानी बदल दिया गया है। परेशान न हो, आप लोग जाओ। वो जियांग मैनेजर, आप, क्या आप और बॉस शेन में कुछ झगड़ा हुआ है? अभी हमने देखा बॉस शेन आपको ऑफिस में खींच कर ले गए। अगर कुछ जरूरत हो हमसे कह सकते हैं। हाँ। नहीं, आप लोग बेकार की बातें न करें। चलो चलो। ठीक है, नहीं सोचेंगे, चलो चलें। सोंग यू, मुझे लगता है बॉस शेन और जियांग मैनेजर के बीच कुछ रहस्य है। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो ना, सब कहते हैं कि बॉस शेन की प्रेमिका हेचू यू है ना, लेकिन जब हेचू यू कंपनी में थी बॉस शेन ने उसे जियांग मैनेजर की तरह नहीं नजदीकी दिखाई। अरे सुनो, क्या बॉस शेन की शादीशुदा पत्नी जियांग तियान हो सकती है? अगर जियांग तियान है तो क्यों नहीं बताते? तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। चलो काम पर चलें। क्या जियांग तियान जिनशी है? वो कभी न दिखने वाली पत्नी। आखिरकार छुट्टी हो गई। हेचुयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बस तुमसे एक बात पूछूंगा, तुम और जिनशी का क्या रिश्ता है? तुम शेन जिनशी से क्यों नहीं पूछते? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह तुम्हारा सम्मान है। मैं और जिनशी का गहरा रिश्ता है। तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते पर असर नहीं डालना चाहता। क्या तुम वही हो जिससे जिनशी ने शादी की थी? उसने तुमसे ऐसा कहा? बस यह बताओ कि हाँ या ना। अगर मैं हाँ कहूँ तो? सुंदरी, हेचुए, तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। तुम सच में बेशर्म हो। तुम जानते हो कि जिनशी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ।
फिर भी तुम उससे चिपकने की कोशिश कर रही हो। मिस है, चाहे मेरा और शेन जिनशी का कुछ भी रिश्ता हो, तुम्हें जिससे बात करनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो जिनशी को छोड़ने के लिए? माफ करना, हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं। तलाक का कागजात मिलने के बाद मैं तुम्हारे लिए जगह खाली कर दूंगी। रुको, मुझे लगता है यह तुम्हारा बहाना है। क्या तुम इस समय का फायदा उठाकर जिनशी को अपने प्यार में फंसाना चाहती हो ताकि असली मिसेस शेन बन सको? जियांगतियान, तुम सच में बहुत चालाक हो, बहुत धूर्त और क्रूर हो। एक आदमी ही तो है, मुझे तुम्हारी तरह बेशर्म होने की जरूरत नहीं, चिपके रहने की। अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी चले जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरा हाथ। जिनशी जिनशी, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सहन करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। तुम होश में आ गई हो, कैसा महसूस कर रही हो? मेरे हाथ का क्या हुआ है जिनशी? हाथ में सनसनी क्यों नहीं है? तुम्हारा हाथ टूट गया है। टूट गया है? तो क्या अब मैं पियानो नहीं बजा पाऊंगा? तो मैं जिंदा क्यों हूं? मैं जिंदा क्यों हूं? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन हो गया है, हड्डी जुड़ गई है। चाहे जुड़ ही गई हो, पहले जैसा नहीं होगा। मैं पहले जैसा कैसे हो सकता हूं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। जिनशे, वही है। उसने मेरा हाथ थका दिया, इसलिए चोट लगी। मिस है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम कैसे गिरी यह तुम्हें खुद पूछना चाहिए। तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। क्या मैं खुद गिर गई और अपनी सुरक्षा से खेलकर तुम पर आरोप लगाया? जियांगतियान, ऐसी नहीं है। जिनशे, तुमने खुद देखा कि उसने मुझे धक्का दिया। अब तक तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? जियांगतियान, माफी मांगो। मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसका हाथ टूट गया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? वह नाटक कर रही है, चाहती है। जियांगतियान, तुम मानो या न मानो, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। यह माफी मैं नहीं मांगूंगा। जियांगतियान, जियांगतियान, जिनशे, तुम मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मैं जियांगतियान की गलती का जिम्मा लेता हूं। आप भविष्य में उस पर दबाव न डालें। आपने ऐसा कहा है तो मैं आपकी बात मानता हूं। जियांगतियान, तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करोगी? तुम्हारा हाथ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जब मैं जानता हूं कि वह ही चियुए को पसंद करता है, चियुए को, फिर भी मैं उम्मीद क्यों कर रहा हूं? जियांगतियान बच्चे के लिए और गहरे में नहीं जा सकती। हेलो पापा, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। हाँ, मैं कल वापस आऊंगा। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर रहने। जियांगतियान, क्या तुम अभी भी आज हुई बात पर नाराज हो? इचियुए के बारे में मैंने सब ठीक कर दिया है। शिनजिनशे, हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? तुम्हें लगता है क्या हमें ऐसे हास्यास्पद विवाह को बनाए रखने की आवश्यकता है? जियांगतियान, शांत हो जाओ। शिनजिनशे, तुम एक अच्छे इंसान हो।
लेकिन मेरी नजर में अविश्वास एक कांटे की तरह है। मैं ऐसे विवाह को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं शांत होना चाहता हूँ, इसे और बिगड़ने नहीं देना चाहता। मैडम, बॉस शेन, ये क्या हो रहा है? मुझे याद है जब हीचुए मैनेजर के रूप में शामिल हुई थी, क्योंकि उसके इरादे स्पष्ट नहीं थे। क्या मैंने तुम्हें मैनेजर के कार्यालय में एक छिपा हुआ कैमरा लगाने के लिए कहा था? हाँ, मॉनिटरिंग रूम में हर दिन रिकॉर्ड होता है। कल रात का रिकॉर्ड ले आओ। सीसीटीवी फुटेज निकालो। मैं यह जानना चाहता हूँ, यह हीचुए आखिर गिरी कैसे? बॉस शेन, ये कल का सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी दिखाता है जब आप कमरे में आए, मैडम ने धक्का नहीं दिया। हीचुए ने खुद गिरने का नाटक किया। मैंने जांग त्यान पर गलत इल्जाम लगाया। बॉस शेन, मैं ये नहीं कह रहा। ये तो साफ है, हीचुए ने जानबूझकर योजना बनाई। आपका प्यार पाने के लिए, अपनी बात तोड़वाने की उम्मीद नहीं थी, फिर चोट के बहाने मैडम को भगाने की कोशिश की। ये तो एक पंथ दो काज वाली बात है। आप कैसे फंस गए? अरे, आप कहां जा रहे हैं? जांग त्यान से माफी मांगने। मत जाओ। ये उसने भेजा है 2,80,000 का कार्ड। कहा कि आपका कर्ज सब चुकता हो गया है और तलाकनामा भी उसने साइन कर दिया है। तलाकनामा? मुझे अभी खबर मिली, वो एयरपोर्ट जा चुकी है। पहले क्यों नहीं बताया? आपने ही उसे भगाया, अब मुझ पर दोष डाल रहे हैं। जांग त्यान। शिनजिनशे, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? घर वापस। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरी मंजूरी के बिना तुम्हारा इस्तीफा मान्य नहीं है। मैंने तलाकनामा फी सचिव को सौंप दिया है। क्या? वो क्या? मुझे नहीं दिखा। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा और मेरी मंजूरी के बिना तुम अभी भी कंपनी के कर्मचारी हो। अधिकृत रूप से छोड़ने पर अनुबंध के अनुसार 1 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। 1 करोड़? तुम्हें पता नहीं है क्या? अनुबंध में साफ लिखा है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए शायद तुम इसे नहीं चुका सकोगे। तो चलो, कंपनी को वार्षिक टीम बिल्डिंग की व्यवस्था करनी है, तुम्हारे इंतजार में है। पहले कैसे नहीं देखा कि शिनजिनशे इतना बेईमान है? क्या वह नहीं चाहता मुझसे जल्दी तलाक लेकर अपनी प्रेमिका से शादी करे? मैनेजर जियांग, मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगे। बॉस शेन प्रतिभा को इतना महत्व देते हैं, वह तुम्हें जाने कैसे दे सकते हैं? टीम बिल्डिंग की योजना मुझे सौंप दो। टीम बिल्डिंग की योजना पहले से तैयार है, समय परसों निर्धारित है। सब तय हो चुका है। हाँ, आपको बस परसों भाग लेना है। बॉस शेन ने आपसे योजना बनाने को कहा। असल में यह सिर्फ आपको रोकने का बहाना था। कितनी सुंदर है! वाह, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। सब आ गए क्या? सब आ गए हैं। ये रहा कमरे की चाबी। तुम दोनों एक कमरे में रहोगे। मनपसंद जोड़ी बना लो। आओ। मैनेजर जियांग, हम दोनों एक कमरे में रहेंगे। यहाँ कमरों की कमी है। मैनेजर जियांग, आपका कमरा कहीं और व्यवस्थित किया जाएगा। आप नेतृत्व स्तर के हैं। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे, बॉस शेन ने कहा सब खाओ पियो, सारे खर्चे कंपनी उठाएगी। वाह! चलो सब अपना सामान रखने चलें। मैनेजर जियांग, मैं आपको कमरे तक ले चलूं। ठीक है, चलिए। मैडम, ये प्राइवेट एरिया है, कोई और अंदर नहीं आ सकता। आपको किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं। सचिव एफईआई, आप मुझे मैनेजर जियांग ही कहें। आप बॉस शेन की पत्नी हैं। कंपनी और कर्मचारियों के सामने तो ठीक है, लेकिन निजी तौर पर आपको मैडम कहना ज्यादा उचित होगा। अरे हाँ,
थोड़ी देर बाद जहां सब मिलेंगे वहां एक छोटा सा गेम होगा। मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है। मैडम, ये आपका विला है। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? शिनजिनशी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कमरा बदलने जैसी छोटी बात सचिव एफआई ही करता है। अगर आप कमरा बदलना चाहते हैं तो सचिव एफआई से ही बात करना पड़ेगा। उनके पास काम ज्यादा है। शायद उनके पास समय नहीं होगा आपका कमरा बदलने का। तो नहीं बदलेंगे। आपको कैसा लग रहा है? खुश नहीं लग रहे। नहीं, यहाँ बहुत सुंदर है। अगर पसंद आया तो टीम बिल्डिंग खत्म होने के बाद हम कुछ दिन और रुकेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी। अरे हाँ, सचिव एफआई ने कहा था कि थोड़ी देर बाद एक छोटा सा गेम क्या होगा। तुम जाओगे? नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, तुम कर सकते हो। बॉस शेन आ गए हैं। मैनेजर जियांग आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग क्या खेल रहे हो? हम अभी तीरंदाजी खेल रहे थे। खेल खत्म हो गया है। अब अगले दौर में जाएंगे। 2 लोगों की एक टीम एक दूसरे को नूडल्स खिलाएं। जो टीम पहले खत्म करेगी वह जीतेगी। हारने वाले को गुब्बारा फोड़ने की सजा मिलेगी। तुम लोग खेलो। मैनेजर जियांग भी खेलें। ठीक है। अब मैनेजर जियांग के पास एक सदस्य की कमी है। कौन मैनेजर जियांग के साथ टीम बनाना चाहता है? क्या सब चाहते हैं बॉस शेन भी खेल में शामिल हो? हाँ, चाहते हैं। बॉस शेन, बॉस शेन, बॉस शेन, बॉस शेन, बॉस शेन, कैसे खेलें? बॉस शेन, देखिए हर कटोरे में एक लंबा नूडल है। 2 लोगों की एक टीम इस लंबे नूडल के दोनों सिरों से खाएं। इसे तोड़े नहीं जब तक पूरा खत्म न हो जाए। सबसे कम समय में पहले खत्म करने वाली टीम जीतेगी। बॉस शेन, आप और मैनेजर जियांग पहले खेलें। ठीक है। तैयार, शुरू। जीतो जीतो। जीतो जीतो। आ बॉस शेन, क्या मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट कर सकता हूँ कंपनी का प्रचार करने के लिए? करो। मत करो। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। बॉस शेन और मैनेजर जियांग ने 20 सेकंड में किया। अगली टीम तैयार हो। कैसे बाहर आ गए? तुम्हारा क्या विचार है? अभी तुमने क्या किया? तुम मेरी पत्नी हो। मैंने अपनी पत्नी को चूमा, क्या इसमें कोई समस्या है? तुम कैसे? शर्मिंदा हो गए? नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा वातावरण देखो। थोड़ा वातावरण देखना है। तुम मेरे पीछे मत आओ। जियांगतियान, मैंने एक हाथ का बलि दिया है, तुम्हें भगा दिया। ऐसा लगता है कि तुम धन वैभव के लिए किसी भी तरह से नहीं जाने देते। ऐसी स्थिति में तो मुझे कठोर होना होगा। मिस, चांगसन, तुम क्यों आए हो? मिस, मैंने तुम्हारे परिवार को 20 साल से ड्राइवर का काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं मेहनती हूँ और शिकायत नहीं करता। ठीक है। चोरी करने के लिए तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। तुम क्यों आए हो? मिस, मैंने पहले ही गलती मान ली है। इतने सालों के नाते को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पैसा उधार दो। मैं वादा करता हूं कि मैं लौटा दूंगा। वादा करता हूं कि लौटा दूंगा। तुम,
मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप बोलिए, आपकी आज्ञा। मैं चाहता हूँ कि तुम जियांगतियान को नष्ट कर दो, उसे बदनाम कर दो। ये बदनाम करने का मतलब क्या है? तुम एक आदमी हो, क्या मुझे और भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे करना है? मैं चाहता हूँ कि शेन जिनशी तुम्हें और उसे अनैतिक व्यवहार में देखे। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें ऐसी रकम दूंगा जिससे तुम्हारा बाकी जीवन सुखी बीत जाए। धन्यवाद महोदया, ये मैं आपके लिए करूंगा, स्पष्ट रूप से। जिनशे, जब आप जियांग तियान को देखेंगे उसकी अव्यवस्थित निजी जिंदगी के बाद, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उससे तलाक नहीं लेंगे। मैनेजर जियांग, क्या सच में मुझे आपके साथ गर्म पानी के झरने में नहीं जाना चाहिए? आप पहले ही गर्म पानी के झरने में जा चुके हैं, मुझे साथ लेने की और- जरूरत नहीं है। मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। पूरा दिन थक गया हूँ, जल्दी आराम करो। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा, नहीं तो आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम क्या पूछना चाहते हो? शेन जिनशी ने जिससे शादी की है, क्या वो तुम हो? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? बोलो, तुम्हें सिर्फ जवाब देना है, हाँ या ना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम शेन जिनशी के दुश्मन हो? नहीं। ठीक है, ईमानदार नहीं हो। शेन जिनशी ने तुम्हें अपनी पत्नी कहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं, झूठ बोल रहे हो। ईमानदार बनो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बॉस शेन, प्रोजेक्ट सब व्यवस्थित हो गए हैं। अगले महीने की योजना मैंने आपके ईमेल पर भेज दी है। इतनी देर हो चुकी है, क्या जियांग तियान अभी तक नहीं लौटा है? शायद गर्म पानी के झरने में है। बॉस शेन, ये चीज मालकिन की लगती है, ये यहां कैसे आई? तुम्हें यकीन है? आप और मालकिन की चीजें मैंने खुद व्यवस्था की थी, किसी और ने नहीं। बिल्कुल सही है। बस हो गया, हिलसाइड को सूचित करो, तुरंत सभी कमरों को जबरदस्ती खोल दो। जियांग तियान को ढूंढो। जी। तुम्हें सब पता है, मैं शिन जिनशी की पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम शिन परिवार को नाराज करने से नहीं डरते? मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुका हूं, अब किसी को नाराज करने से क्या डरना? मुझे किसी चीज से डरना है। तुम्हें किसने भेजा है? क्या ही चियुए ने? अरे वाह, काफी चतुर हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? मैं आज जानना चाहता हूं, मैं क्या करने वाला हूं। जियांग तियान, डॉक्टर को बुलाओ। जी। जियांग तियान, डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना? बच्चा, तुम गर्भवती हो। गर्भवती नहीं हूं। यह असंभव है। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, 2 लाइनें आई थीं। दूसरी बार टेस्ट नहीं किया ना? कभी कभी वो चीज एक्सपायर हो जाती है, तो गलत भी हो सकता है। मैंने कई बार चेक किया, सच में गर्भवती नहीं हो। हल्की चोट लगी है, अच्छे से आराम करो, अच्छे से देखभाल करो, ठीक हो ठीक जाओगे। है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। मैंने इतने समय तक छुपाया, ये तो गलतफहमी थी। क्यों छुपाया? तुम्हें नहीं बताना चाहता था। बच्चा गिरवा दो। तुम्हारे गर्भवती होने की खुशी से फूले नहीं समा रहा। कैसे गिरवा सकता हूँ? अच्छी बातें बोलना आसान है। क्या हुआ, फिर दर्द हो रहा है?
मेरी परवाह करने के बजाय हीचुए से पूछो मुझे क्यों निशाना बना रही है। इसका हीचुए से क्या लेना देना? तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। वो आदमी खुद मान गया। तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी जो अभी था हीचुए ने भेजा था। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मैंने बॉस शेन से पूछताछ की। वो आदमी ही परिवार का ड्राइवर था। उसने खुद कबूल किया। हीचुए के इशारे पर मैडम को बर्बाद करना चाहता था। फिर से हीचुए। अब बॉस शेन मुझ पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे चाहने वाले को बदनाम नहीं किया। हीचुए कब बन गई मेरी चाहने वाली? वो हमेशा से नहीं थी तुम्हारी चाहने वाली। मैडम, बॉस शेन की चाहने वाली हमेशा से आप ही है। मैं मेरी चाहने वाली हमेशा से तुम ही हो। आपने 3 साल पहले कार दुर्घटना से बॉस शेन को बचाया था। इन सालों में बॉस शेन ने बाहर कहा कि उनकी कोई चाहने वाली है। वो भी आप ही थी। मैंने गलतफहमी कर ली। ओह, तो शादी के बाद तुम हमेशा मुझसे इतने ठंडे रहे। यही कारण है मुझे हीचुए पसंद है ऐसा गलत समझा गया। तुम हीचुए के इतने करीब क्यों हो? मैंने सोचा हर बार वह मेरे पास आती है मैं तुरंत दूर हो जाता हूँ। माफ करना, मैंने गलतफहमी कर ली। बॉस शेन की पत्नी, गलतफहमी दूर हो गई तो ठीक है, लेकिन ऐसी घटनाएं फिर न हो इसके लिए मुझे लगता है तुम्हें अपनी पहचान सार्वजनिक कर देनी तुम चाहिए। सही कह रहे हो। इस बार के वार्षिक टीम बिल्डिंग आखिरी दिन एक समापन समारोह होगा। ठीक इसी समापन समारोह पर तुम्हारी पहचान सार्वजनिक कर देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हीचुए ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। मैं इस बार उसे भी बुलाऊंगा इस टीम बिल्डिंग पर। तब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? जियांग टियान और जिनशी का तलाक हो गया है। सच। विश्वास नहीं होता तो देख लो। शेंजिनशी ने देख लिया मुझे और जियांग टियान को साथ में उसी रात इस तलाक के कागजात तैयार करवाए और जियांग टियान से हस्ताक्षर करवाए। अब तो जियांग टियान को जियांग चिंग से बाहर कर दिया गया है। तुमने अच्छा किया। यह कार्ड ले लो, दूर चले जाओ, कभी वापस मत आना, समझे? धन्यवाद बड़ी बहन, आप निश्चिंत रहें। मैं हवा की तरह गायब हो जाऊंगा। अरे, क्या सब कुछ हमारे कहने के अनुसार बताया? बिल्कुल कोई और बात नहीं। वो पहले ही विश्वास कर चुकी है। अरे, ये कार्ड उसने मुझे दिया है। ये ठीक है। तुम्हारे सुधारने की कोशिश को देखते हुए इस बार हल्की सजा दी जाएगी। चलो चलें। जिनशी तुम कैसे आ गए? डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, कल डिस्चार्ज हो सकते हैं। कोई बात नहीं। माफ करना, इस समय में तुमने बहुत कुछ सहा है। हाँ, तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? मैं इस बार आया हूँ इसी बात के लिए। कंपनी का सालाना वार्षिक टीम बिल्डिंग वांगयुए शानजुआंग में होने वाला है। तुम शेन कंपनी में 2 साल से हो। पिछले 2 साल तुमने भाग लिया है, इस साल भी न छोड़ो। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या सरप्राइज? असल में इन सालों में तुम्हारा प्यार मैंने महसूस किया है। इस समय के दौरान मुझे एहसास हुआ तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए तुमसे शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? बेवकूफ, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? अरे, जिनशी, तुम आखिरकार मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने वाले हो। ठीक है, आओ तो हम कल रात मिलते हैं। तुम अच्छे से आराम करो, सबसे अच्छी हालत में इस टीम बिल्डिंग में शामिल होना। हाँ, मैं जरूर अच्छे से तैयार होकर आऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? बॉस शेन ने कहा कि आज वह आपसे शादी का प्रस्ताव करेंगे। रुको, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो यह सच है। बॉस शेन इतने समय से शादी छुपा रहे थे, अब वह अपनी पत्नी की पहचान सार्वजनिक करने जा रहे हैं। हाँ, बधाई हो, बहुत बधाई। बॉस शेन आ गए हैं। जिनशे, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया। वह अभी आ रहा है। क्या वह अब प्रपोज करने जा रहे हैं?
मैंने कभी सोचा नहीं था कि साद की पसंद जियांग टियान इतनी खूबसूरत दिख सकती है। बहुत सुंदर। जियांग टियान तुम कर सकती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैनेजर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा वायलिन भी बजा सकती हैं और इतनी अच्छी तरह से। बिल्कुल, बहुत अच्छा, गजब का। क्या जियांग टियान को जियांग शहर से निकाला नहीं गया था? पहले देखो। दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को एक निजी बात बताना चाहता हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन चाहे तुम कितना भी ध्यान खींचो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आगे सबका ध्यान आकर्षित करने वाली सिर्फ मैं ही रहूंगी। दोस्तों, यह मेरी पत्नी जियांग टियान है। नमस्ते। मैनेजर जियांग, तो आप ही बॉस शेन की छुपी हुई पत्नी हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि बॉस शेन और मैनेजर जियांग के बीच कुछ खास है। मुझे सही अनुमान लगा है ना? अरे हाँ हाँ हाँ, यह सचमुच है। माफ करना सबको। पहले ज्यादा धूमधाम नहीं करना चाहता था, इसलिए संबंध छुपा लिया। जिनशी, तुमने तो कहा था कि तुम घोषणा करोगे मेरे साथ प्रस्ताव करने की। क्या तुमने उससे तलाक ले लिया है? मुझे उससे क्यों तलाक लेना पड़े? क्योंकि तुमने जंगिक्सायन को जियांग टियान को परेशान करने के लिए किराए पर लिया। इसलिए मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था, है ना? ऐसा नहीं किया। तुमने कल कहा था कि तुम मेरे साथ प्रस्ताव करोगे, बस मुझे यहाँ लाने के लिए झूठ बोला। ऐसा न कहते। तुम कैसे आते? मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं किया, बस अब खुद की गलती। बस तुम सच में सोचते हो कि तुम आसमान को ढक सकते हो, है ना? हिचुए की तो ये हालत, ऐसा इंसान नहीं सोचा था। चेहरा तो देखा पर दिल नहीं देखा, सांप की तरह दिल। जंगिक्सायन अभी भी स्टेशन पर है। तुमने जो बातें कही और सौदे किए सब का सब प्रमाण है। चाहो तो मैं उसे बुलाऊं, तुम्हारे आगे पहचान करवा दूं। मैंने सोचा झंगेक्सायन इस बार इतनी आसानी से हो गया। तुम्हारे बुरे काम अंत में सामने आए, है ना? मान लिया, मैंने एक पल के लिए दिमाग खो दिया था, पर जिनशी, मेरा प्यार तुमसे सच्चा है। मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हें मैं बस एक बहन की तरह देखता हूँ। मेरी पसंद हमेशा से जियांग टियान रही है, तुम नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। वह तो बस एक गांव की साधी लड़की है। पद और परिवार की बात करें तो वह हर मामले में मुझसे कम है। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आता है? पद, परिवार, पृष्ठभूमि, ये सब मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। ऊंच नीच। मुझे जो पसंद है वह सिर्फ वह इंसान है। मेरी नजर में उसकी कमियां ऐसी हैं जो मुझे मोहित कर देती हैं, जिनका मैं विरोध नहीं कर सकता। जियांग टियान, तुम इतने भाग्यशाली कैसे हो? सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम उसे पा सको जो मैं जीवन भर पाने की कोशिश करता रहा? तुम। हे चू युए, मुझे लगता है तुम सच में जिद्दी हो। मैं पहले सोचता था कि दोनों परिवारों की दोस्ती के कारण तुम्हें कुछ मौके दूंगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी सुधरने का प्रयास नहीं करते। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? सूचना दो। शिन परिवार आज से हे परिवार पर पूरी तरह से हमला करेगा। सभी सहयोग बंद कर दिए जाएंगे। शेन जिनशी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ। जिनशी, मैं उससे माफी मांगता हूँ। माफी? तुम ऐसा मत करो जिनशी। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरी निजी समस्याओं के कारण आप सभी को मजाक का पात्र बनना पड़ा। डिनर के बाद मैं आप सभी को सालाना छुट्टी दूंगा ताकि आप सभी अच्छे से आराम कर सकें। वाह, धन्यवाद प्रेसिडेंट। धन्यवाद प्रेसिडेंट। जब सभी धन्यवाद कहना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट की पत्नी को धन्यवाद कहो। धन्यवाद प्रेसिडेंट की पत्नी। बॉस शेन की पत्नी, तुम दोनों एक दूसरे को चूमो। चूमो।
चूमो 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 चूमो